और क्या जलेबी फैक्ट्री में बन जाएगी? जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनेगी। वो जो नेता है इंटरनेशनल, वो सादा है, उसने नहीं पता ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। वो तो किसी चीज फैक्ट्री बना दे, किसी कंपनी बना दे है, वो कोई चीज कंपनी बन के खेत में ला खड़ी कर दे है। हमारा दिल ये कहता भाई भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है, पसीने ला दिए भाई। वो बोला कांग्रेस आओगी। कांग्रेस क्यों आओगी जब हमने वोट बीजेपी को डाल रखा था? देखो जी, फैक्ट्री में तो मिठाई है, जैसे हल्दीराम है, बीकानो है, ये भी तो फैक्ट्री ही है। इनका अपने कारखाने होते बड़े बड़े। तो टाइम पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बात राहुल जी की बात सच भी हो जाए। हरियाणा में चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने गोहाना की जलेबी की तारीफ क्या कर दी और देश भर में जलेबी की फैक्ट्री खोलने का बयान क्या दिया, सियासत में जलेबी चर्चा का विषय बन गई। कांग्रेस के विरोधी जलेबी की फैक्ट्री को लेकर राहुल गांधी का मखौल उड़ाने लगे और नतीजों के बाद तो मातूराम की जलेबी इतनी सुर्खियों में आई कि सोशल मीडिया पर हर तरफ जलेबी ही छाई रही और राहुल गांधी की खिंचाई चलती रही। जी हां, नतीजों के 2 दिन बाद भी हरियाणा में जलेबी और जलेबी की फैक्ट्री पर माहौल गर्म है। ऐसे में आज गोहाना स्थित मातूराम की दुकान पर पहुंचे ग्राहकों ने राहुल गांधी के जमकर मजे लिए। भाई जब दूध दही का खाना जब खेत में पसीना बहाओगे, मीठे ने जीत करेगा भाई। न्यू कहते बोला फैक्ट्री में पाओगी, खेत में पाओगी ना, तो खेत में पाई जलेबी ना फैक्ट्री में पाई भाई। दान बेचना आ रहे थे हम मातूराम की दुकान पर आकर पाई भाई। अच्छा, बात करें तो जिस प्रकार से इस जलेबी की बड़ी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है और कईयों की सत्ता हिलाती है, और जो लोग ये कह रहे थे कि हाँ इस बार कांग्रेस आ रही है, उनके लिए क्या जवाब है? भाई वो जो कहा यार एग्जिट पोल ना भाई, वो न्यू नहीं फेवर में मत करया करो। मैं सारी मीडिया ने कहूँ जो रियल है भाई, अंत्योदय के आदमी हम। जब हमारा दिल ये कहता भाई भाजपा आ रही है, भाजपा आ रही है, पसीने ला दिए भाई। वो बोला कांग्रेस आओगी। कांग्रेस क्यों आओगी जब हमने वोट बीजेपी को डाल रखा था? हैं? अरे क्या नहीं करा बीजेपी ने? कदे सड़क पर जाम ला दे हैं। जलेबी को लेकर राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि एक बड़ी फैक्ट्री लगाई जाएगी, जलेबी बनेगी। जलेबी के स्वाद के गांव के आदमी हो, एक किसान भी हो, आप कैसे देखते हो जलेबी कैसे बनती है और क्या जलेबी फैक्ट्री में बन जाएगी? जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनेगी। वो जो नेता है इंटरनेशनल, वो सादा है, उसने नहीं पता ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। वो तो किसी चीज फैक्ट्री बना दे, किसी कंपनी बना दे है, वो कोई चीज कंपनी बन के खेत में ला खड़ी कर दे है। तो भाई लाउल तो लाउल है भाई, और यह कह सके हम तो। इस जलेबी ने बड़ी बड़ी सियासत को हिलाकर रख दिया है, क्या कहेंगे? भाई सियासत को हिलाकर रख दिया। हम फिर दोस्तर फिर सवाल कच्चा खड़ागे, तेसरा गे, चौथा फिर आओगे, ठीक है ना। जय भाजपा भाजपा भाई, अंत्योदय के आदमी हम तो। हमारी पार्टी जीत रही है और सबकी जीत रही है भाई। शुक्र है भाई, ना दीप के ईवीएम बदनाम करी, ना कुछ और बदनाम करे, ना कोई और बड़ंगा होया। सब इलेक्शन भाई सबने जिताया है और भाई रुझान आए हैं। ये जलेबी उसी खुशी में खा रहे हो क्या? उसी खुशी में खा रहे हैं। मैं तो एक हमारे जो पुराने अध्यक्ष ने साथ में लेकर मानना भाई ना, और खड़े होकर खाओगे तो खाने में कैसा स्वादिष्ट है भाई? डबल मजा बढ़ गया। भी खा के देखो आप, मैं तो कहूँगा आप भी खाओ और दर्शक भाइयों भाई, मैं तो देखो हूँ घर खातर लेके जाओ। राहुल गांधी ने गोहाना रैली में मंच से मातूराम की जलेबी का डब्बा दिखाया था और कहा था कि मैंने इतनी अच्छी जलेबी आज तक नहीं खाई। इसी दौरान राहुल गांधी ने गोहाना की इस जलेबी को देश और दुनिया भर में पहुंचाने की बात कही थी और साथ ही कहा था कि आज मातूराम की दुकान पर अगर दर्जन भर लोगों को रोजगार मिल रहा है तो जलेबी की कई फैक्ट्रियां खुलने के बाद हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसे में चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद राहुल के इसी बयान पर भाजपा के नेता और उनके समर्थक अब मजे ले रहे हैं। अगर कोई घनी बड़ी बात ना कहूँ तो एक कहावत होया करती कि भाई बंदर का जड़ा अदरक का स्वाद। राहुल गांधी ने शायद जलेबी खाई ही नहीं है, उसने सुन के बोल दिया। अगर उसने खाई होती, बनती देखी होती तो बिल्कुल नहीं बोलते कि भाई एक फैक्ट्री लगेगी जलेबी की और ये अमेरिका तक जाएगी, यूरोप तक जाएगी, पूरी इंडिया में जाएगी। ऐसे तो बिहार वाले भी सुन के ना वहां से भाग लिए कि अमेरिका और बिहार में वाले आदमी आगे भाई यहाँ पे जलेबी की फैक्ट्री लगने जा रही है। यहाँ कुछ है ही नहीं, क्या दुकानों पे जलेबी बनती है, हलवाई जलेबी बनाते हैं। उधर मातूराम हलवाई की दुकान पर जलेबी बनाने वालों से भी प्रतिक्रिया ली गई तो दुकानदार नीरज ने कहा कि जलेबी तो हाथ से बनी अच्छी लगती है, लेकिन जिस तरह से अन्य मिठाइयों की फैक्ट्री खुल रही है तो जलेबी बनाने की मशीन भी आ सकती है और फैक्ट्री भी खोली जा सकती है। जलेबी जो है किसी फैक्ट्री में बनाई जा सकती है?
देखो जी, फैक्ट्री में तो मिठाई है, जैसे हल्दीराम है, बीकानो है, ये भी तो फैक्ट्री ही है। इनका अपने कारखाने होते हैं बड़े बड़े। तो टाइम पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या बात राहुल जी की बात सच भी हो जाए। लेकिन अगर बात करें तो आपकी जलेबी की क्वालिटी क्या है, और खास तौर पर ये हैंडमेड आइटम है, क्योंकि इसकी क्वालिटी हाथ से बने रहने के कारण ये प्रचार रहती है। क्या कहें? जलेबी तो हाथ से ही बनेगी जी, मशीनी जलेबी कामयाब नहीं होगी। और फिर लेबर हमारे हलवाइयों को भी तो काम चाहिए ना, अगर मशीन आ गई तो हलवाई हमारे क्या करेंगे। हरियाणा के चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मातूराम की जलेबी का जिक्र कर कई दिनों तक सियासी माहौल को गर्म रखा, लेकिन नतीजे सामने आने के बाद इसी जलेबी ने राहुल समेत कांग्रेस के कई नेताओं की राजनीति को ठंडा भी कर दिया। मातूराम की दुकान पर जलेबी खाने आ रहे लोगों का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने गोहाना की मशहूर जलेबी को सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश की, लेकिन उसका अंजाम ये रहा कि कांग्रेस की सियासत ही जलेबी की तरह गोल हो गई। बहरहाल हरियाणा में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता अब जलेबी का नाम ही नहीं ले रहे। वहीं भाजपा और उनके समर्थकों की जुबान में अब एक नाम है जलेबी और जलेबी की फैक्ट्री। ऐसे में राहुल गांधी का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।